कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। ओम शांति। 5 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना ज़रूरी है। बाबा समझाते, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। सेकंड पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। थर्ड पॉइंट, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि हमारे द्वारा मनसा में भी किसी को दुख ना पहुँचे, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए
और बाबा कहते ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है इसमें मैं कभी भी किसी भी रीति से विघ्न रूप ना बनूं। बाबा ने कहा अगर मुख से बाबा बाबा कहे, चलन रॉयल ना हो तो भी ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है ज़रूर। कैसे? श्रीमत पर बाप ने समझाया है। एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमत भगवानुवाच तो ज़रूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान तो ज़रूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। श्रीमद् भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। श्रीमद् किसकी होनी चाहिए वे लिखने वाले भी समझ ना सके, उसमें भूल क्यों हुई है वे भी बाप आकर समझाते हैं। तो बाबा कहते, बाबा ही आकर सारा रहस्य खोलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवानुवाच जो नाम लिख दिया है श्री कृष्ण का, वही एक भूल हुई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये सारा राज बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते, रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है। तो बाबा कहते पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो इसी से ये स्पष्ट होता है कि पतित किसी और ने बनाया है और पावन कोई और बनाएंगे। तो बाबा कहते दोनों एक हो नहीं सकते। ये बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। बाबा कहते बाबा के बच्चों में भी ऐसे नहीं, सभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। निश्चय में भी बाबा कहते नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत पर हमको ये स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वे आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे जो अपने को समझते हैं वे कंपेयर करें, जैसे मम्मा बाबा ने सर्विस की, क्या हम भी वैसी ही आप समान बनाने की सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो ज़रूर ये तीखा होगा, परंतु जैसे बाप निरअहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे ये दादा भी निरअहंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा भी ज़रूर सुनता होगा। ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाएं, परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं।
शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। तो बाबा क्या समझा रहे हैं, जो कुमार कुमारियां हैं वे मम्मा को फॉलो करें कि कुमारी होते हुए भी मम्मा नंबर 1 में कैसे गई। और जो गृहस्थी बच्चे हैं बाबा के, बाबा कहते वे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने गृहस्थी होकर 1 सेकंड में भी अपना तन मन धन सब यज्ञ में स्वाहा किया। तो बाबा कहते हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाप ने याद के यात्रा की सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वे वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें। तो बाबा कहते ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि योग का जो सब्जेक्ट है वो भी साथ साथ चलना चाहिए। और केवल योग नहीं, योग के साथ ज्ञान भी, माना मुरली भी हो, योग भी हो, ज्ञान और योग दोनों सब्जेक्ट पे बाबा कहते एक जैसा अटेंशन होना चाहिए। बाबा कहते किसी को दुख ना दे, यही समझाते रहें, बाप को याद करो। ये है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। ऐसे तो कोई भी याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद ना करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वे बल धंधा करते हैं और वे भल चरखा चलाती रहती तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता है। आशिक माशूक को याद करते, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। बाप को तो तुमको याद नहीं करना है। बाप सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका माशूक है वे फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। वे है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वे आशिक बने तो कितने को याद करें? ये तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ी है जो किसी को याद करूं। तो बाबा कहते मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ, एवर प्योर हूँ। मेरे ऊपर तो कोई भी पाप का बोझ नहीं है जो मैं किसी को याद करूं और वे पाप का बोझ खत्म हो। तो बाबा कहते तुम बच्चों पर ही पापों का बोझ है जो सिर्फ एक शिव बाबा की याद से ही खत्म होगा। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को ही मुझ बाप को याद करना है। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसी को याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है।
ये नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे लाइट हाउस हो और आप बच्चों का कर्तव्य है हर एक आत्मा को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना। तो बाबा कहते ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में ज़रूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। तो बाबा कहते ये प्रैक्टिकल मार्ग है, यहाँ पंडित नहीं बनना। दूसरों को ज्ञान सुनाते रहें, दूसरों को नियम मर्यादाएं सिखाते रहें और स्वयं उस पर चले नहीं तो बाबा कहते फिर वे असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चाट भेजते हैं, वंडर खाता हूँ कि ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चाट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं, परंतु नहीं, वे सिर्फ चाट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया और वे भी लिखें बाबा हमको इसने ये रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे। सिर्फ चाट भेजने से काम नहीं चलता, आप समान भी बनाना है। बाबा कहते याद का चाट भेजते हैं तो वो तो देखकर बाबा वंडर खाते, याद में तो बहुत तीखे भी कई होंगे, लेकिन बाबा कहते सर्विस का चाट नहीं देते। ऐसा नहीं लिखते कि हमने कितनों को आप समान बनाया। फिर बाबा कहते जिनको आप समान बनाया उनका भी चार्ट नहीं आता कि बाबा हमने इनके द्वारा आपको पहचाना है। तो बाबा कहते फिर बाबा क्या समझेंगे, केवल चार्ट लिखने तक ही है। बाबा कहते रूप और बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। ज्ञानी योगी दोनों तरह की बाबा कहते विशेषताएं, दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत अटेंशन हो, रूप बसंत बनना है। बाबा कहते नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। देह अभिमान मार डालता है, रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वे क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए।
तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो। बाबा कहते ऐसे ऐसे अन्य आत्माओं को समझाना है। अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है कि ये इस कुल का नहीं, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वे खाया फिरना समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत की 100% सॉल्वेंट था, इनको ये वर्षा कहाँ से मिला। एक्टर ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। ज़रूर आगे जन्म में ही ये राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वे है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो ज़रूर मुझे संगमपन आना पड़े। ये है रावण राज्य, वे है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर अब स्थापना करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फ़र्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वे धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। ये तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। तो बाबा कहते तुम बच्चों की भी बाप समान यही ड्यूटी है, पतितों को पावन बनाना। तो बाबा कहते तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सज़ा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सज़ा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघन डालेंगे तो बहुत सज़ा खाएंगे। तो कितना हम बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर तुम यज्ञ में विघन डालेंगे, बच्चे होकर अगर विघन डाला तो 100 गुना सज़ा बढ़ जाएगी। बाबा कहते कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर ज़ोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। ये भी गाया हुआ तो है ना,
विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? जितना हम बाबा को याद करते उतना ही बाबा से हमें प्यार मिलता है। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है। कम बात है क्या? ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को रंज नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज का वरदान है, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वे सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते जो बच्चे मनमत नहीं मिक्स करते श्रीमत में, जिन्होंने अपने जीवन नैया का मैंपन मिटाकर बाबा को अपनी जीवन नैया सौंप दी है, श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बाबा कहते उन्हें कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, बल्कि उनकी स्थिति प्राप्ति स्वरूप स्थिति बन जाती है। बाबा कहते उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। तो बाबा कहते वे बच्चे जो सद्बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं, बुद्धिवान बच्चे हैं, वो तूफानों को तोहफा समझते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी पेपर हो, भल स्वभाव संस्कार की टक्कर हो, लेकिन उसको भी आगे बढ़ने का आधार समझते हैं, बाबा को साथी बनाकर चलते हैं और साक्षी हो हर एक आत्मा के पाठ को देखते सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।
ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। मन को मिला है अलौकिक निमंत्रण, प्रभु को तू कर दे सर्व समर्पण, नैया तेरी वो लगा देंगे पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। नीले गगन के चिलमन से आती, नीले गगन के चिलमन से आती, अव्यक्त मीठी पुकार, चल रे मना चल तारों के पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, 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 कर ले प्रभु से तू